बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर एंड आयन अपटेक। ठीक है, वाटर का मतलब पानी एंड आयंस का मतलब है कि मिनरल्स का। ठीक है, अपटेक का मतलब है कि प्लांट्स किस तरीके से इनको अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, यानी हम आज पढ़ेंगे कि वो प्लांट्स के अंदर वाटर और आयन किस तरीके से जाते हैं, उनका अपटेक का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कैसा है। ठीक है, स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले हम यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे टॉपिक में बार-बार यूज़ होंगे। डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले हम इन 3 टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में जान लेंगे, ये एक्चुअली होती हैं। ठीक है, पहले जब हमारे ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन्स की कि डिफ्यूजन क्या होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का मतलब क्या है, हरकत। ठीक है, अब कौन से मॉलिक्यूल्स, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, गैस के भी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर का मतलब है ज्यादा, ठीक है, और लोअर का मतलब है कम। ठीक है, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मिकदार। ठीक है, हम कहते हैं कि पानी के, वाटर के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का ऐसे रीजन से जहां पे वो ज्यादा होंगे उस कंसंट्रेशन की तरफ जाना जहां पे उनकी मिकदार कम होगी। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास नीचे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कंजेस्टेड आपको फील हो रहे हैं, ऊपर कम है। तो क्या देखिए, नेक्स्ट वाली डायग्राम में आप देखें कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, अब इनके मिक्सचर से क्या हुआ, एक बैलेंस फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लेकिन ऐसे एरिया से जहां पे वो ज्यादा होंगे और किस एरिया की तरफ जहां पे उनकी मिकदार कम होगी, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है कि मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल से मूव करना। ऊपर क्या था डिफ्यूजन में, लिक्विड भी हो सकते थे, वो सॉलिड भी हो सकते हैं और वो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन, वैसे डिफ्यूजन मोस्टली सॉलिड्स में तो नहीं, लेकिन गैसेस और लिक्विड में होती है। ठीक है, इसी तरह ऑस्मोसिस क्या है, ये सिर्फ लिक्विड स्टेट्स में होती है। तो हम कहते हैं कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल उसी तरह जैसे डिफ्यूजन में भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी कंसेंट्रेशन का मतलब है मिकदार, ऐसे रीजन में जहां के उनकी मिकदार कम होगी। ठीक है, तो क्या ओस्मोसिस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसके दरमियान में आप जैसे ये डायग्राम देखेंगे तो आपको एक बाउंड्री सी नजर आ रही है। ठीक है, एक लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल जैसे एक फिल्टर पेपर होता है, जैसे टिश्यू पेपर होता है, तो अगर हम पानी को टिश्यू पेपर में से पास इन करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वो बिल्कुल टिश्यू से गुजर जाए, लेकिन कोई सॉलिड या कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वो टिश्यू पेपर से नहीं गुजरते। ठीक है ना, वो उसको एक फिल्टर कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे रीजन से जहां पे वो ज्यादा थे और उस तरफ जा रहे हैं जहां पे उनकी मिकदार कम है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई ना कोई एक क्या है कि एक मेम्ब्रेन कह ले, एक वॉल कह ले, कोई ना कोई एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसी कोई बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्या दो डिफरेंस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, दोनों में मॉलिक्यूल्स ऐसे रीजन से जहां पे उनकी मिकदार ज्यादा होती है उस रीजन की तरफ जाते हैं जहां पे उनकी मिकदार कम होती है। ठीक है, रीजन का मतलब है जगह, एरिया। ठीक है, यानी एक ऐसे एरियाज में जहां पे वो ज्यादा होंगे उस तरफ जाना जहां पे वो कम होंगे। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर होगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और ऑस्मोसिस में उनके दरमियान में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड्स में होती है, लेकिन डिफ्यूजन जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में भी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन होगी, ऑस्मोसिस होगी। इसके बाद बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में थोड़ा ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें भी मॉलिक्यूल्स मूव ही करते हैं, हरकत ही करते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसी जगह पे जहां पे वो कम हो गए उस तरफ जाना जहाँ पे उनकी मिकदार ज्यादा होगी। जैसे ये आप डायग्राम देखेंगे, ये ऊपर वाले रीजन में मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है, नीचे क्या है, ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव कर देंगे लोअर से हायर की तरफ। ठीक है, ऊपर कम है
नीचे ज्यादा है, तो वो लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर रीजन से कुछ किस तरफ जा रहे हैं, हायर रीजन की तरफ। तो इसे कहते हैं हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, इसको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना। एनर्जी होगी तो ये ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी लो से हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स बच्चों आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमने क्या पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में क्या होता था कि हायर से लोअर की तरफ जाते थे, लेकिन एक्टिव में क्या है कि लोअर से हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आज हम अपना आज का प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है कि वाटर एंड आयन अपटेक, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं ना। तो इससे पहले हमने प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटर और आयंस यानी मिनरल्स जो है वो किस तरीके से उनकी अपटेक का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली कैसे होता है, ठीक है। इन एडिशन टू एंकर द प्लांट, इन एडिशन का मतलब है कि इसके अलावा, किसके अलावा, एंकर द प्लांट। एंकर द प्लांट का मतलब है कि प्लांट को गाड़ के रखना, ठीक है। अब पता है आपको प्लांट को कौन गाड़ के रखता है, रूट्स, ठीक है, रूट्स करती हैं। इन एडिशन टू एंकर द प्लांट, रूट परफॉर्म 2 अदर वाइटल फंक्शंस। वाइटल का मतलब अहम, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि पौधों के अंदर जड़ों का, एक तो पौधों को गार्ड के रखती हैं, इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। आपको पता है ना, प्लांट रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही क्या है कि वो प्लांट को एंकर कर दी, उनको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, एक प्लांट क्या होता है कि जमीन के अंदर इसकी रूट्स होती हैं, बाकी जितना भी प्लांट का पार्ट है, ठीक है, चाहे उसका मेन स्टेम, उसकी ब्रांचेस है, उसके लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट है, वो सारे क्या होते हैं, सॉइल के बाहर होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो जमीन में जो प्लांट्स की रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, इस पूरे प्लांट को मजबूती से गाड़ के रखती है, एक जगह से मजबूती में पकड़ा रहता है। ऐसे तो नहीं ना कि प्लांट कभी इधर कभी उधर मूव तो नहीं ना करा, क्योंकि वो जमीन के अंदर उसकी रूट्स होती है, वो फिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो काम इसको कहते हैं प्लांट्स का रूट्स का एंकरेज करना, एंकर करना, गाड़ के रखना, उनको एक जगह पे फिक्स करना, ठीक है। तो ये रूट्स का क्या काम है कि प्लांट को एंकर करके रखती हैं। अब क्या है कि सिर्फ एंकर ही करके नहीं रखती, बल्कि इन एडिशन टू एंकर द प्लांट रूट्स परफॉर्म 2 अदर वाइटल फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा भी रूट्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, दे अब्सॉर्ब वाटर्स एंड द सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है कि रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, आप देखें यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है, तो रूट्स क्या करेंगे, जो आपको रूट्स नजर आ रही है, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सॉइल में ही आपको पता है जब हम पानी दे रहे हैं तो हम पौधे के ऊपर पानी नहीं छिड़क रहे होते, हम क्या करते हैं, जमीन में पानी दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट्स के जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करें। इसी तरह जो जितने भी हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, जितनी भी खाद्य दे रहे होते हैं, वो भी हम जमीन में मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉइल की कंपोजिशन की बात करें तो सॉइल में भी डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स के रूट्स हैं क्या करती हैं, जो भी हम वाटर दे रही हैं, जो आयंस इसको मिल, जो मिनरल्स इसको मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको रूट एब्जॉर्ब करती है, इनको जज़ब कर लेती है, ठीक है। हमने बात की थी कि ये जो रूट्स हैं ये वाटर को और मिनरल्स को पहले एब्जॉर्ब करती हैं, फिर क्या करती हैं कि पूरे प्लांट तक वाटर को या मिनरल्स को पहुंचा दे, ठीक है। सबसे पहले ये जो रूट्स के अंदर वाटर जाएगा, ये सबसे पहले मेन स्टेम में जाएगा, फिर मेन स्टेम के बाद उसके जो ब्रांचेस हैं, जो उसके लीव्स हैं, वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो एक तो प्लांट के रूट्स का क्या काम है कि प्लांट को गार्ड के रखती है, उनको एंकर करके रखती है, फिक्स करके रखती है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट काम, जिसमें पहला काम क्या है, क्या करती है, सॉइल से वाटर को और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है, ये जो रूट्स है। एंड सेकंड इसका मेजर काम क्या है, दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा बात की थी, कंडक्टिंग टिश्यूज हमने बात की थी कि ऐसे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स में वाटर और फूड जो है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। हमने बात की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंडक्टिव टिश्यूज, जिसमें हमने बात की थी जाइलम की और फ्लोएम की, ठीक है। हमने कहा था कि जाइलम जो है वो ऐसे टिश्यूज है जिनमें, जिनके जरिए जो है वो पानी जो है पूरे प्लांट बॉडी के दरमियान अंदर सर्कुलेट करता है, मूव करता है, ठीक है। और फ्लोएम ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि प्लांट में जितना भी फूड होगा, ठीक है, जितना भी सॉलिड, जैसे ग्लूकोज हमने बात की थी, जितना भी फूड जो कि लीव्स में प्रिपेयर हो रहा होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या कर रहा होगा, लीव से बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी है वहां तक जाएगा, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, मूव करके जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, ठीक है।
तो क्या होता है, दे प्रोवाइड अ कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग तकसीम करने के लिए दी सब्सटेंसेस का मतलब कौन से, यही वाले वाटर और फूड को, ठीक है, टू द टिश्यूज ऑफ द स्टेम, ठीक है। क्या है कि स्टेम्स के सॉरी रूट्स के अंदर क्या होता है, एक तो क्या कर दी ये वाटर को और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर दी, सेकंड इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। और ये जो जाइलम और फ्लोएम यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो कि रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, वैसे ये पूरा प्लांट बॉडी में होंगे, लेकिन रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जब ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, वाटर और जो साल्ट इसने जमीन से सॉइल से एब्जॉर्ब किया था, इसको बाकी प्लांट का जितना भी पार्ट है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेम तक लेके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करेंगे, यानी बाकी प्लांट तक लेके जाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये रूट्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें क्या है कि द कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसमें जाइलम इंक्लूड है और फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम अगेन ऐसे टिश्यूज जिनके थ्रू वाटर जो है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसी तरह फ्लोएम हमने बात की है, ऐसे टिश्यूज है जिसमें क्या होता है, प्लांट का जो भी फूड है वो पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचता है, मूव करता है, ठीक है। अब क्या है कि द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द रूट, जो रूट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, आर ग्रुप्ड, ठीक है, इन द सेंटर टू फॉर्म अ रॉड शेप कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो बच्चों हमने बात की है कि रूट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी रूट्स के दरमियान इन्होंने एक कोर बनाई, कोर का मतलब है कि ऐसी एक मतलब जो एक टफ सी हो, यानी रूट्स के आपको पता है रूट्स कितनी बारीक सी होती हैं। अब रूट्स के अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि रूट्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, एक कोर प्रेजेंट होती है, एक टफ सा रीजन, यानी सख्त किस्म का रीजन प्रेजेंट होता है सेंटर में, बिल्कुल, ठीक है। क्या है कि रूट्स आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रोड शेप, एक सलाख नमा बन जाती है, यानी इस तरह की एक लंबी सी एक टफ सा रीजन होता है जो कि पूरे रूट्स के दरमियान तक फैला हुआ होता है, ठीक है। अब क्या है, दिस रोड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है। हम बात करिए जो दरमियान में एक टफ सा रीजन रूट्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, अभी हम इसकी एनाटॉमी भी प्रॉपर्ली डायग्राम से देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि रूट्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, एक टफ सा एक रीजन प्रेजेंट होता है, एक सख्त नमा, जिसको हम कहते हैं रोड शेप, यानी एक लंबी सी एक सलाख नमा एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बिल्कुल सेंटर में, जो कि पूरे रूट्स की लेंथ में यानी पूरे रूट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जितनी भी लेंथ है, जितनी भी लंबी रूट्स है, उससे उस पूरे में ये सेंटर में क्रोर प्रेजेंट होती है, एक रोड शेप की एक लंबी सी, ठीक है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू, अब क्या है कि हमने बात की कि कंडक्टिंग टिश्यू कौन थे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम की ही बात की है कि हमने कहा कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बाहर में क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड सेल्स। अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज है जिसको हमने बात की है कि जो कि रूट्स के दरमियान में एक सख्त रीजन होता है, रॉड शेप होती है, कोर होती है, जो कि पूरे रूट्स के दरमियान पूरे रूट्स में फैली होती है। इनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एक थीन सी एक लेयर प्रेजेंट होती है ऐसे सेल्स की जो थिन वॉल्ड होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी क्या है, एक प्लांट है, प्लांट के नीचे क्या है, ये इसकी रूट्स है, रूट्स में क्या होता है, वाटर जो है वो रूट्स क्या करेंगे, वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एक रूट के इतने से पोर्शन को बड़ा करके जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ क्या है, ये देखेंगे एक जैसे एक रूट्स होती है ना, इस तरह से रूट इस तरह से होती है ना, ऐसे एक मतलब ये वैसे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी रूट्स की, ठीक है ना? लेकिन क्या हमने एक इतना सा रूट्स का पार्ट जब को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर नज़र आएगी रूट्स, ठीक है? ये जो आपको नज़र आ रही है इतनी बाहर, ये क्या होते हैं, रूट्स के हेयर होती है, यानी दूसरी रूट्स प्रेज़ेंट होती है, यानी यहाँ पे भी एक रूट प्रेज़ेंट है, यहाँ पे भी रूट है, ठीक है? अब हम अगर रूट को देखें बच्चों, तो क्या होता है कि हमें इसके दरमियान में क्या नज़र आता है, एक बिल्कुल सेंटर में क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो पिंक कलर में बिल्कुल सेंटर में, आई एम सॉरी मैं एक दफ़ा थोड़ा कलर आपको थोड़ा प्रोमिनेंट कर दूँ। देखिए, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है ना, ये जो बिल्कुल इस तरह से, ये लंबी-लंबी एक कोर नमा से जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, देखिए, ये एक रोड शेप है ना, रोड हमने बात रोड इस तरह की होती है, ये जो लंबी सी एक सलाख नमा एक स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं रोड शेप। हमने बात की कि जो पूरा रूट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इस रूट के बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से रोड नमा स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? ये जो रोड नमा हमें एक फील हो रही है, ये क्या है, ये रोड शेप एक स्ट्रक्चर है जिसका हमने नाम दिया कोर होती है, ठीक है। इस कोर का हमने नाम क्या दिया, ये जो कोर है ये क्या है, हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या है, हमारे जाइलम है, एक्स फॉर जाइलम लिखते हैं, पी फॉर फ्लोएम लिखा है। ये हमने बात की जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब वो बात करें कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है,
इसके बिल्कुल साइडों पे, ठीक है, यानी ये जितनी भी आपको यहाँ तक जितना भी रीजन नजर आ रहा है ये सारा कोर का रीजन होगा, ठीक है। अब कोर के बाहर वाली साइड पे ये देखेंगे, ये जो आपको एक बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट कलर में नजर आ रही है, जो ब्रिक्स की एक लाइन नजर आ रही है, ये जो ब्रिक्स की लाइन है ना, इसको हमने नाम दिया, ये क्या है, ये हमारी पेरीसाइकिल है, पी ई लिख रही हूँ मैं, ठीक है, यानी पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल को हम क्या कह रहे हैं कि पेरीसाइकिल एक ऐसी लेयर है कि जो कि आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज, और कंडक्टिंग टिश्यूज क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू वही हमने बात की कि सेंटर में एक रोड नमा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कोर कह रहे हैं, ठीक है। और इस कोर के ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, जो नीचे तक लंबी थ्रू आउट द रूट प्लांट की लेंथ तक प्रेजेंट होती है, इनके बिल्कुल आउटसाइड यानी इनके बाहर वाला ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, एक थिन वॉल्ड, यानी थिन वॉल्ड है कि ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो वॉल है, ये जो वॉल होती है ना, ये थिन होती है, यानी पतली सी होती है, ठीक है। इनके बाहर एक ऐसी सेल्स की लेयर प्रेजेंट है जो कि थिन वॉल्ड होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरीसाइकिल का, ठीक है। तो ये आप ही याद रखना है कि बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास रोड नमा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि थ्रू आउट, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये रोड एक नमा यानी लंबी लंबी पूरी जड़ की लेंथ में, यानी पूरी जड़ में इस तरह की हमें दरमियान में सेंटर में एक पूरा एक रीजन है जिसको हमने क्या किया, कट किया हुआ है दरमियान में से, आपको कट करके यहाँ से ऐसे कट करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो दरमियान में बिल्कुल एक लंबी लंबी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम कोर कह रहे हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा सख्त किस्म का रीजन जो कि रूट्स के दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज है। ये क्या है, हमारे जाइलम है और फ्लोएम्स है, जिनके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर एंड फूड जो है वो पूरे प्लांट बॉडीज तक पहुंच रहा है, यानी रूट से स्टेम तक जा रहा है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो सेल्स नजर आ रहा है, ये सेल्स की अगर बात करें तो इस सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरीसाइकल्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी एक डायग्राम है, ठीक है। ये क्या हुआ कि इन वाले सेल्स को मजीद प्रोमिनेंट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हम बाद में बात कर लेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि हमारे रूट्स के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एक कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है, और कंडक्टिंग टिश्यूज के सराउंडिंग में थिन वॉल्ड है सेल्स प्रेजेंट है, जिनको हम नाम दे रहे हैं पेरीसाइकल्स का, ठीक है। अब क्या है कि सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, अब वो बात करें कि सिंगल लेयर यानी ऐसे सेल्स जो कि एक ही लेयर से मिलकर बने, यानी सिंगल लेयर है, दैट इज एंडोडर्मिस, जिसको हमने नाम दिया एंडोडर्मिस का, सराउंडेड दिस पेरीसाइकिल, ठीक है बच्चों। हमने बात की कि बिल्कुल रूट्स के सेंटर में क्या थे, कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट थे, कोर प्रेजेंट थी, ठीक है, एक रॉड शेप की कोर जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू कह रहे हैं, जो कि पूरी रूट्स में फैली हुई थी। और उसके सराउंडिंग में क्या थी, हमने बात की थी एक थिन वॉल्ड सेल है जिसको हमने नाम दिया था पेरीसाइकिल का। अब वो कह रहे हैं कि पेरीसाइकिल के भी सराउंडिंग में, उसके भी इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, जिसको हम कह रहे हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो हमने याद रखना है, तो पहले कंडक्टिंग टिश्यूज आते हैं, फिर दरमियान में क्या आता है फिर सॉरी आई एम सॉरी फिर उसके सराउंडिंग में पेरीसाइकल्स की लेयर है, और पेरीसाइकल्स के सराउंडिंग में क्या आ रहा है, एंडोडर्मिस आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक्सटर्नल टू दिस देयर इज अ ब्रॉड जोन, इसके बाहर क्या है, एक ब्रॉड जोन जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्टेक्स का, किसके बाहर, एंडोडर्मिस के बाहर, ठीक है। यानी पहले दरमियान में कंडक्टिंग टिश्यूज है, फिर पेरीसाइकल्स है, और पेरीसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद भी एक ब्रॉड, एक यानी ब्रॉड का मतलब है कि ये थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ब्रॉड किस्म, थोड़ा चौड़ा हिस्सा हुआ है, यानी एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल दोनों ऐसी लेयर्स हैं जो कि क्या है, जो कि थिन वॉल थोड़ी पतली सी सेल से मिलकर बनी हुई, लेकिन इनके बाद एक ऐसा रीजन है थोड़ा ब्रॉड है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स है, ठीक है। बच्चों ये वाली आपने कंफ्यूज नहीं ना, अब इसको भी हम दोबारा डायग्राम से ही समझ लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखें कि पहले पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद थोड़ा ब्रॉड किस्म का जोन, यानी ऐसा जोन का मतलब ऐसा रीजन है, ऐसा हिस्सा है जो कि थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्टेक्स का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है, कौन मतलब कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हम कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो लार्ज यानी बड़े और थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एंडोडर्मिस के जो सेल्स है वो भी सिंगल थे और पेरीसाइकिल के थिन थे, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के क्या है, वो लार्ज होंगे लेकिन होंगे वो भी थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। एंड कॉर्टेक्स इज बाउंडेड ऑन आउटसाइड, और कॉर्टेक्स को हम क्या कह रहे हैं कि बाउंड के नहीं, बाहर उसको घेरा, बाउंड का मतलब है घेरा हुआ है, ऑन आउटसाइड, इसको बाहर वाली साइड पे किसने घेरा हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मस सेल्स। इसके बाहर भी एक लेयर है सेल्स की जिसको हम कह रहे हैं एपिडर्मस की सेल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हम अगेन वही डायग्राम दे लेंगे, देखिए बच्चों ये वो डायग्राम सी, ठीक है।
हमने बात की थी कि इसके दरमियान में यानी इस तरह का एक रूट होगी ना, रूट के ये बिल्कुल आप समझिए जैसे एक ऐसी लंबी-लंबी रूट्स होती है ना, रूट का इतना सा हमने पोर्शन जो है वो कट किया, जिसको हम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है? और सर्कुलर फॉर्म को भी हमने ऐसे हिस्सों में कट करके इतना सा रीजन आपको दिखा रहे हैं, यानी इतना सा रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ना ये डायग्राम, ये इस तरीके से दिखाई गई है, ठीक है? अब क्या है कि इसमें बात की थी इसके दरमियान में बिल्कुल एक रॉड शेप की एक लंबी सलाखनुमा एक स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट है जिसको हम कोर कह रहे हैं, ठीक है? ये कोर क्या है? ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ है और कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या है? ये हमारे जाइलम है और हमारा फ्लोएम है, जिसके थ्रू क्या जा रहा था हमने बात की थी, वाटर और फ्लोएम जो है वो रूट से कहाँ तक जा रहे थे? स्टेम तक जा रहे थे, ठीक है? अब क्या है, इस जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? अब ये कहाँ तक प्रेज़ेंट है? ये यहाँ तक प्रेज़ेंट होगी, यानी पूरे ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये सेल्स ये बिल्कुल नीचे तक जा रहे होंगे, ठीक है? इस तरह से नीचे-नीचे तक जा रहे होंगे। अब क्या है कि इतना हिस्सा जाइलम और फ्लोएम का यानी कंडक्टिंग टिश्यूज़ का। इसके बाहर हमने बात की थी, ये जो आपको नज़र आ रही लेयर, ये क्या थी? ये हमारी पेरिसाइकल्स की लेयर थी, ठीक है? हमने बात की थी पेरिसाइकल्स की, पीई मैं यहाँ पे पेरिसाइकल्स का लिख रही हूँ। अब वो बात करेंगे पेरिसाइकल के बाहर भी यहाँ पे एक और मज़ीद यहाँ पे लेयर प्रेज़ेंट होती है और ये जो लेयर होती है ये भी सिंगल सेल से मिली, यानी ये भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेज़ेंट होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब है अंदर वाली साइड पे और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है? यानी रूट की ऐसी स्किन जो कि अंदर वाली साइड पे होगी, एंडोडर्मिस होगी, ठीक है? एंडोडर्मिस के बाद ये जो आपको पीले कलर का ये जो इतना सा रीजन नज़र आ रहा है, ठीक है? ये देखिए थोड़ा चौड़ा रीजन है, ठीक है? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल ये जो आपको नज़र आ रही है क्या है? ये थोड़ा ब्रॉड रीजन है, थोड़ा ब्रॉड ज़ोन का मतलब है रीजन जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉर्टेक्स का, ठीक है? सीओ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाहर भी क्या प्रेज़ेंट है? ये जो आपको ब्राउन कलर में बिल्कुल आउटसाइड पे एक लेयर नज़र आ रही है, ठीक है? ये जो सिंगल सेल से मिलके बनी होती है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मस सेल्स, ठीक है? एपिडर्मल लेयर, ठीक है? आपको पता होगा हमने बात की थी एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है? एपी एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मिस का मतलब स्किन, यानी कि प्लांट्स की जो बाहर वाली बिल्कुल ऊपर वाली जो होगी ना, यानी इसका मतलब होता है ऊपर, ठीक है? उसको हम बातें एपिडर्मिस यानी ऊपर वाली और एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर वाली, ठीक है? अंदर वाली, ठीक है? और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, जैसे हम बात करते हैं ना हमारी स्किन का हमारे बिल्कुल हम अपने बॉडी की तरफ देखें तो हमें अपने बॉडी की जो ऊपर वाला रीजन हमारी स्किन नहीं होती ना, हमारी जिल्द होती है। इसी तरह जो रूट्स की जो बिल्कुल अगर हम थोड़ा रिवर्स पढ़े, जो बाहर वाली होगी उसको हम कहेंगे एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद ये जो पीले कलर का आपको यहाँ पे रीजन नजर आ रहा है, इसको हम बात करेंगे, ये क्या है? ये जो पीले कलर का रीजन होगा इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्टेक्स के अंदर ये जो आपको बिल्कुल एक ब्रील सेल्स नजर आएगी, ये क्या होगी? कि हमारी एंडोडर्मिस होगी। एंडोडर्मिस के भी अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होगी? पेरिसाइकिल होगी और पेरिसाइकिल के अंदर हमारे अंदर जो बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे, जो कि हमारे जाइलम होंगे और फ्लोएम होंगे और ये किस शेप में होंगे? ये रॉड शेप में होंगे और ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगी, ठीक है? तो बच्चों आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपने क्या करना है कि अपनी बुक में ये डायग्राम देखनी है, फिर आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? हो सकता है आपको यहाँ पे एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में क्लियर नजर आ ना फर्क नजर, मैं अगेन बता दूंगी, सेंटर में क्या थे हमारे क्या थे हमारे कंडक्टिंग टिश्यू से, इसके बिल्कुल सराउंडिंग में ये दो लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है? आप देखेंगे बिल्कुल लाइट कलर में और एक थोड़ी सी डार्क कलर में, आप अपनी बुक में देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अंदर वाली क्या थी? वो पेरिसाइकिल है और बाहर वाली एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद ये जो अब येलो कलर में आपको रीजन नजर आ रहा है, ये थोड़ा ब्रॉड रीजन है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से बिल्कुल बाहर क्या है? हमारी एपिडर्मिस प्रेजेंट, ठीक है? अगेन एक दफा यहाँ पे रिपीट कर ले, जो बाहर वाली है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है? हमारी एंडोडर्मिस प्रेजेंट, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल और बिल्कुल सेंटर में हमारी कंडक्टिंग टिश्यूज है जो कि हमारे रॉड शेप में, ठीक है? तो बच्चों ये आपने यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर कर लेने हैं। अब क्या है कि हमने क्या इन यहाँ पे इतने से सेल्स को, छोटे से सेल को यहाँ पे बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख लें, उन्होंने ये डिफरेंट सेल, ये जो आपको ब्लैक कलर में इतना सा नजर है, इसका मतलब ये एक सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, ठीक है? इन सेल्स को उन्होंने बड़ा करके दिखाया होगा। जो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने कहा ये एपिडर्मिस है, ठीक है? और ये जाइलम सेल्स है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, यानी हमने बात की ना पहले एपिडर्मिस आगे फिर अंदर वाला कॉर्टेक्स का रीजन है, तो उन्होंने बताया ये बाहर वाली क्या प्रेजेंट है? हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट क्या है? ये हमारे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ठीक है? और ये सेल्स की क्या है? ये हमारी सेल्स की लेयर प्रेजेंट जिसको हम एपिडर्मिस की पा रहे हैं, ठीक है? अब सॉइल वाटर का मतलब ये देखिए ना, पानी कैसे जाएगा? पानी की आप देखिए ये जो पिंक कलर में आपको लाइन शो की हुई है, पानी पहले एक सेल में जाएगा, फिर क्या करेगा?
फिर दूसरे सेल ऐसे पूरी वॉल्स के साथ सर्कुलेट करे, ठीक है। आप देख रहे हैं पानी एक सेल से होता है, वो दूसरे सेल पे जाएगा, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल जाएगा, फिर चौथे सेल पे जाएगा। इस तरीके से पानी कहाँ पे आ गया, एपिडर्मिस तक पहुँच गया। यानी पानी ने हमारे रूट हेयर पहले रूट्स के जो बाहर वाले रूट्स होंगे उन्होंने लेना है, फिर उसके बाद ये पहले जाइलम फ्लोएम में जाएगा, फिर ये हमारे एंडोडर्मिस में जाएगा, ठीक है, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर एपिडर्मिस में जाएगा, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर में लाइन शो की, इसका मतलब है कि पानी कैसे जाएगा, पहले एक सेल की दीवार से होता हुआ फिर अगले सेल तक टकराएगा, फिर उसकी वॉल से जाएगा। इस तरीके से पानी जो है वो मूव कर रहा है और ये सेल्स की मूवमेंट आपको दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि हम बात करें रूट्स हैव आल्सो क्लस्टर ऑफ टाइनी रूट्स है, ठीक है। अब आपने पता है क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि गुच्छा नमा, ठीक है। वो कह रही है कि रूट्स में क्या होता है, टीनी का मतलब बहुत छोटे से छोटे छोटे रूट्स हेयर का मतलब है कि उसके इर्द गिर्द रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं, विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कोई बड़ी हुई चीज होती है ऑफ एपिडर्मस सेल्स, ठीक है। एपिडर्मस सेल्स क्या होते हैं, मैं बात की एपिडर्मस का मतलब होता है जो बिल्कुल बाहर वाली सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। वो बात करें कि जो बिल्कुल बाहर वाली सेल्स है वो थोड़ी बड़ी हुई होती है। आपने बच्चों देखा होता है कि रूट्स, ये देखिए यहाँ पे ये रूट की एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक रूट को दिखा, लेकिन अगर हम इसको बहुत गौर से देखें तो हमें बिल्कुल छोटे-छोटे इसके ये बाल से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से बाल से, यानी एक ही रूट नहीं होती, रूट के बिल्कुल साथ-साथ बहुत छोटे-छोटे इस तरह से उभार-नमा एक बड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे रूट्स है। यानी ये दरमियान में आपको इधर देखें ये रूट है, ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है। लेकिन रूट्स के बिल्कुल साथ छोटे-छोटे बाल से नज़र आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रूट्स के हेयर्स हैं, ठीक है। वो बात करें कि रूट्स आल्सो हैव अ क्लस्टर, यानी बहुत ज़्यादा गुच्छे की फॉर्म में टीनी रूट्स है, बहुत छोटे-छोटे बाल्स होते हैं, विच आर एक्चुअली जो कि एक्सटेंशन होती है किसकी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे हमने बात की कि रूट्स के बिल्कुल आउटसाइड वाली यानी बाहर वाली जो स्किन होती है, वो सम टाइम क्या करती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी उसकी एक्सटेंशन यानी बड़ी हुई चीजें होती है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी कि रूट्स के साथ क्या होती है, उसके छोटे-छोटे रूट्स हेयर भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रूट्स हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रूट के अंदर जाती है, फिर रूट से स्टेम तक जा रही होती है, ठीक है। तो क्या है कि रूट्स हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रूट्स हेयर्स ने क्या करना है कि रूट को मदद करनी है, उनको उनका लार्ज सरफेस एरिया यानी ज्यादा जगह देते हैं, किसके लिए, यानी वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, आसानी से जज़ब कर सके। रूट्स हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जज़ब करने के लिए, ठीक है। यानी सबसे पहले पानी या जो मिनरल्स या जो भी आयंस हैं वो पहले रूट्स हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इनकी मौजूदगी से क्या होता है, ये ज़्यादा सारा एरिया कवर कर लेती हैं, ठीक है? ज़मीन के अंदर ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं और जितना एरिया कवर कर लेती है, फिर पानी जो होगा, वो ज़्यादा दूर तक रूट शेयर तक आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे जो जितने भी रूट्स हैं, ये क्या करेंगी, जितने ज़्यादा रूट्स होंगे, उतने ज़्यादा रूट शेयर होंगे, जितने ज़्यादा रूट्स होंगे, वो ज़्यादा ज़मीन तक फैले हुए होंगे और ये क्या करेंगी, ज़्यादा सरफेस एरिया देंगी फॉर एब्ज़ॉर्प्शन, जज़ब करने के लिए। किसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए? वाटर को, ठीक है? दे ग्रो आउट इनटू द स्पेस, ठीक है। ग्रो का मतलब उगी हुई होती है, बड़ी हुई होती है, आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। जमीन के यानी मिट्टी के सॉरी पार्टिकल्स ज़रात में, ठीक है। वेयर दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, ठीक है। जितनी ज्यादा एरिया में होंगी वो क्या होगी कि वो डायरेक्ट पानी के साथ कांटेक्ट कर लेंगी, फिर क्या होगा, पानी से कांटेक्ट का मतलब कि उनके साथ टच हो रही होंगी, ठीक है, राब्ते में होंगी। तो पानी क्या होगा, सबसे पहले रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर में रूट तक जाएगा, यानी पहले रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, ये जो छोटे छोटे से बाल है, ये पहले पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर पानी जो है वो एक रूट तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बच्चों हम बात करें क्या कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट्स हेयर, ठीक है। अब क्या है कि रूट्स हमने भी बात की कि जो रूट्स के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रूट्स के हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब वो बात करें कि रूट्स के हेयर में उनकी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको याद हो तो हमने जब यूनिट 4 हम जब स्टडी करे थे तो हमने पढ़ा था कि जो सेल का स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, ठीक है। इन्हीं से हमने बात की थी कि सेल वॉल के अंदर जितना भी एक सिरपी, एक विस्कस, एक लिक्विड मटेरियल था, वो क्या था, सेल का साइटोप्लाज्म था। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमने बात की थी सारे ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि जो रूट्स के हेयर्स हैं उनकी साइटोप्लाज्म में हैज हायर कंसंट्रेशन। हायर का मतलब है ज्यादा, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार है किसकी, साल्ट्स की, ठीक है। साल्ट्स का मतलब नमकियात की, किसकी निस्बत, देन की निस्बत सॉइल वाटर, यानी जो जमीन में पानी मौजूद है उसकी निस्बत रूट्स के अंदर क्या है, साल्ट्स जो है वो ज्यादा मौजूद है, ठीक है। सो वाटर मूव्स, क्या करेगा, पानी मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस इनटू द रूट्स है, ठीक है। अब आपने आपने वो वाली डेफिनेशन याद रखनी है, हमने बात की थी ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मालिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर के मालिक्यूल्स यानी लिक्विड के मालिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन से जहां पे उनकी मिकदार ज्यादा होती है वो उस रीजन की तरफ मूव कर जाते हैं जहां पे उनकी मिकदार
कम होती है, ठीक है। अब क्या है कि बच्चों वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो रूट्स के हेयर्स है ना, ये रूट्स के हेयर में क्या है, उसके अंदर सार्स है वो ज्यादा है पानी की निस्बत, ठीक है? ज़मीन में पानी की निस्बत, ठीक है? यानी सॉइल में आपको पता है ना कि हमारे पास इस तरह से रूट्स होता है और ये उसकी साइडों पे इस तरह से प्लांट्स की सॉरी ये रूट्स होते हैं, ठीक है? और ये क्या ये हम पे ज़मीन की बात कर रहे हैं, यानी ज़मीन में रूट्स होती है और ऊपर से जो होता है वो हमारा प्लांट प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अब क्या है कि रूट्स ने क्या करना है, रूट्स के छोटे-छोटे हेयर्स हैं, ठीक है? अब रूट्स के हेयर ने क्या करना है, ये जो जितनी भी नीचे सॉइल है, ठीक है? सॉइल से क्या करना है, पानी को एब्ज़ॉर्ब करना है ना, ये रूट्स ने एब्ज़ॉर्ब करना है, रूट्स हेयर ने। तो क्या है ये जो रूट्स के हेयर्स हैं, इनमें क्या मौजूद है, इनमें नमकियात जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है? साल्ट जो है वो ज़्यादा है। जब आपने ये बात याद रखनी है, जब साल्ट्स ज़्यादा होंगे तो पानी कम होगा, ठीक है? और जब पानी कम होगा तो फिर क्या होगा, साल्ट्स होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है? अब क्या है कि रूट्स के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब से रूट्स के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी इसके अंदर कम होगा, ठीक है? अब जब पानी इसके अंदर कम है तो फिर क्या होगा, हमने बात की थी ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी ज़्यादा रीजन वाले हिस्से से कम रीजन वाले हिस्से की तरफ जाएगा, ठीक है? तो रूट्स के अंदर पानी की मिकदार कम है क्योंकि इसमें साल्ट्स ज़्यादा है। जब इसमें साल्ट्स ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो जब पानी कम होगा तो फिर पानी ज़मीन से किस में जाएगा? सॉइल में जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने बात की कि सॉइल में जो है वो साल्ट्स कम है लेकिन पानी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि पानी कैसे जाता है? पानी फ्रॉम रूट से यानी रूट से कहाँ जा रहा है? सॉरी सॉइल से कहाँ पे जा रहा है? रूट्स तक जा रहा है, ठीक है? ये हमारी बात की, ये रूट्स के अगर हेयर हैं तो क्या होगा कि पानी जो है वो सॉइल से कहाँ पे जा रहा होगा? रूट्स के हेयर तक जा रहा है। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि रूट्स में साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे लिखिए साल्ट्स ज़्यादा है। अगर साल्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा? पानी जो है वो कम होगा। मैं यहाँ पे वाटर के लिए H2O लिख रही हूँ, ठीक है? ठीक है? अगर साल्ट्स के अंदर सॉरी रूट्स के अंदर साल्ट ज़्यादा है तो पानी कम होगा, ठीक है? और सॉइल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और पानी की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस के ज़रिए मतलब ज़्यादा रीजन वाले यानी सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा रीजन वाले हिस्से से वो कम रीजन वाले हिस्से यानी रूट्स के हेयर के अंदर मूव करेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे पॉइंट था कि हमारे पास कैसे पानी मूव करता है, सॉइल से हमारे रूट्स के हेयर तक चले जाता है, ठीक है? अब अगर इसके बाद बार बात की इसके बाद वो कह रही है कि साल्ट्स जो हमारे नमकियात हैं आल्सो इंटर्स रूट्स हियर वो क्या करते हैं कि साल्ट यानी नमकियात जो कि हमारे सॉइल में हमारी जमीन में मौजूद हैं वो रूट्स हेयर तक भी पहुंचते हैं कैसे बाय डिफ्यूजन ठीक है अब डिफ्यूजन अगेन हमने बात की थी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लो यानी ज्यादा रीजन वाले हिस्से से कम रीजन वाले हिस्से की तरफ जाते हैं ठीक है और इसमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी ठीक है ऑस्मोसिस में कोई ना कोई मेम्ब्रेन थी मेम्ब्रेन कौन सी थी वो जो रूट्स के थोड़े से हेयर से ठीक है यानी रूट्स का जो एक थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है तो वो बता रहे हैं तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी जा सकती है डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब था एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर से हायर की तरफ जा रहे होंगे ठीक है ऐसे सर बच्चों यहाँ पे इतनी ज्यादा इन टर्म्स को तो आपकी बुक में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन वैसे मैंने आपको बताया लेकिन आपने जहन में आपको पता होना चाहिए ठीक है लेकिन वो सिंपली ये बता रहे हैं कि पानी जमीन से रूट्स के हेयर तक जाता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी जा रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकता है और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है ठीक है और ये टर्म्स क्या होती है ये हमने जान लिया अब इसके बारे में बात करते हैं आफ्टर देयर एंट्री ठीक है अब वो क्या होंगे इंटर हो चुकी है किसमें इनटू द रूट्स हेयर ठीक है अब रूट्स हेयर में इंटर होने के बाद वाटर एंड साल्ट ठीक है पानी और नमकियात ट्रेवल्ड यानी वो सफर करती तय करती थ्रू इंट्रासेलुलर स्पेस इंटरसेलुलर स्पेसेस ठीक है इंटर का मतलब क्या होता है दरमियान में सेलुलर का मतलब है सेल के दरमियान में स्पेसेस का मतलब है जो जगह होती है यानी सेल्स के दरमियान जो छोटी छोटी जगह होती है वो हमने देखा था वहां पे मूव करती जा रही है या तो वो जो रूट्स हेयर में एंटर हो जाती हैं वो पानी क्या करता है या तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है और या थ्रू सेल या फिर वो सेल के थ्रू कर रहा होता है ठीक है अब सेल के थ्रू कैसे करेगा विया चैनल जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है वो भी हम जान लेंगे ठीक है एंड रीच और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं जाइलम के टिश्यूज तक और जाइलम टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट थे रूट के बिल्कुल दरमियान में सेंटर में प्रेजेंट थे ठीक है बच्चों अब क्या मतलब ये देखेंगे आपने डायग्राम आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे ये जो एक एक सेल है ये हमारे पास एक सेल है यानी ये जो एक सेल है ये हमारे पास एक सेल है ठीक है इसी तरह ये नीचे वाला एक दूसरा सेल है ठीक है और यहाँ पे एक तीसरा सेल प्रेजेंट है अब क्या हो ये जो आपको नजर आ रहा है ये रूट का हेयर है यानी रूट के हेयर ने क्या किया पानी को या नमकियात को जज़ब किया
अब पानी ने क्या करना है, ये जो आपको पिंक कलर में या जो छोटी सी लाइन नजर आ रही है ना, आपकी बुक में भी आप डायग्राम देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये शो करी है कि पानी ये जो नमकियत है किस तरीके से ट्रेवल करी है। अब यहाँ ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। आप देखें इन सेल के दरमियान में क्या प्रेजेंट है, ये जो छोटी सी यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी ये देखेंगे स्पेस प्रेजेंट है, ये भी थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, यानी एक छोटी सी खाली जगह जो मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटर का मतलब है दरमियान में, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, इंटर दरमियान में, और सेलुलर का मतलब है सेल के दरमियान में, यानी सेल के दरमियान में जो खाली जगह प्रेजेंट होती है, पानी क्या करते हैं इन स्पेसेस के जरिए जो है वो मूव करता है एक सेल से दूसरी सेल तक, फिर दूसरे, या फिर क्या किसके जरिए, एक तो ये स्पेसेस के जरिए मूव कर सकता है, ठीक है, या फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी मूव करता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे ये आप डायग्राम देखें, ये एक सेल आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब आप देखें सेल और सेल के दरमियान में यहाँ पे एक छोटा सा ये जो एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है, उनके दरमियान जो कनेक्शन है, जो उनके दरमियान राब्ता है, यानी यहाँ से मटीरियल क्या करेगा, यहाँ से मूव करता हुआ एक सेल के अंदर एंटर होगा, तो फिर उसके ये जो दरमियान में ओपनिंग होगी, जो जो सुराख होगा जो कि दूसरे सेल तक जा रहा है, उसको हम कहते हैं, हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो कहाँ तक जाता है, वो या दो तरीके से जाइलम टिश्यूज तक यानी कंडक्टिव टिश्यूज तक पहुंच सकता है, या तो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं जिसको हम इंट्रासेलुलर स्पेसेस कह रहे हैं उसके जरिए जाता है, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के दरमियान यहाँ पे जो एक कनेक्शन होता है, जो उनकी ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब क्या है कि ओनली इन जाइलम्स, सॉरी वंस इन जाइलम, और जब जाइलम तक सेल जो है वो पहुंच जाते हैं, यानी वाटर जो है वो जाइलम तक पहुंच जाता है। हमने जाइलम की बात की, जाइलम हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये वो वाले टिश्यूज है जिन्होंने वाटर को मूव करना होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, बिल्कुल सेंटर में हमने बात की थी, एक रोड नमक शेप एक कोर की फॉर्म में रूट के सेंटर में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या है कि जब रूट्स के हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब किया, और किसके ज़रिए किया, वो डिफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हो सकता है, और वो ऑस्मोसिस के ज़रिए भी होता है, ठीक है। अब वो जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रूट्स हेड तक पानी पहुँच जाता है, तो पानी किस तरीके से, दो तरीके से मूव करता है, या तो सेल के दरमियान जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती है उनके ज़रिए मूव करता है, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए मूव करता है। जब मूव करके वो कहाँ तक पहुँच जाता है, जाइलम तक पहुँच जाता है। वंस इन जाइलम, और जब वो जाइलम तक पहुँच जाता है, वाटर्स एंड साल्ट, और जो जितने भी पानी के जो नमकियात हैं, आर कैरीड टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। हमने बात की थी कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन से होते हैं, प्लांट्स के ऐसे पार्ट जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रूट्स हमने बात की थी कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितना भी रूट्स का प्लांट का रीजन होता है वो क्या होता है, वो एयर में यानी हवा में मौजूद है, यानी रूट की जितना भी स्टेम है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, उसके जितने भी लीव्स हैं, वो क्या है, वो सारे एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी, ठीक है। जब रूट्स के हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो पानी कहाँ तक पहुंच गया, वो जाइलम तक जाएगा, पहले रूट के दरमियान में जाएगा, ठीक है, फिर वो दरमियान से जाइलम सेल जो हमने बात की कि पूरे रूट के में भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा उसके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। जब वो बात करें कि वंस इन जाइलम, जब पानी जाइलम तक पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा कि जो वो वाटर या जो साल्ट्स है वो कैरिड लेक पहुंच जाते हैं टू ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितना भी ऊपर वाला रीजन है वहां तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था, थोड़ा सा इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपरेशन के बारे में जाएंगे। थैंक्स फॉर